व्हाइट हाउस ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पे तमाचे से कम नहीं है। और व्हाइट हाउस की जानिब से बाकायदा तरदीद आई है, जिसे छापा है द इकोनॉमिक टाइम्स ने। कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डिनाइज इनवाइटिंग पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये व्हाइट हाउस ने कहा है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा हमने इनवाइट किया ही नहीं आसिम मुनीर को। अमेरिका ने डिनाई कर दिया है कि उन्होंने इनवाइट किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को। ये जो आसिम मुनीर है कि मान ना मान मैं तेरा मेहमान, ये जो पहले इन्होंने कितनी हाइप क्रिएट की थी। देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। हम लोग मैडम एक भिकी हुई कौम है। हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। लेबनान जख्मों से चूर है, अब ईरान निशाने पर है। क्या अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है? अमेरिका इजराइल के साथ है तो पाकिस्तान इजराइल के साथ है। अगर अमेरिका अपने F-16 पाकिस्तान की धरती से उड़ा करके ईरान पे अटैक करना चाहेगा तो पाकिस्तान के पास कोई से नहीं है कि वो कह दे नहीं नहीं मेरी धरती का उपयोग नहीं होगा ईरान के खिलाफ। जी नहीं, तब वो आराम से जो है अपनी धरती अपने बम सब यूज होने देगा। तो पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी हो जाती है कि अगर ईरान को सबसाइड करना है अमेरिका को, तो पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, नेबरिंग कंट्री है। एक तरफ से इजराइल मार रहा है, वेस्ट से ईस्ट से पाकिस्तान अटैक कर देगा, तो ये बीच में इनका मतलब सैंडविच बन जाएगा। दैट इज व्हाट दे आर ड्रीमिंग। आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। क्योंकि हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है। चाहे वो IMF ने खरीदा हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया ने खरीदा हो, चाहे वो चाइना ने खरीदा हो, हम लोग बिके हुए कौम है। और बिके हुए जो लोग होते हैं ना, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, उनके जिन्होंने खरीदा होता है वो फैसले करते हैं। जिस तरह IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से बिजली का रेट निकलेगा, IMF कहता है पाकिस्तान में मेरी मर्जी से पेट्रोल का रेट निकलेगा, IMF कहता है मेरी मर्जी से CPEC का काम चलेगा, अगर मैं कहूंगा तो आपको CPEC का काम रोकना पड़ेगा। तो हम जो है वो बिके हुए लोग हैं, जिस तरह वो चाहते हैं हम लोग वैसे करते हैं। अल्लाह करे कि हम खुद मुख्तियार बने। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी खबर चलाई हुई थी कि पाकिस्तान से खजाने निकल आए हैं, पाकिस्तान से जो है जी पहाड़ों में से सोने निकल आए हैं, वो गैस निकल आई है, पेट्रोल निकल आया है पहाड़ों में से। वो इतनी खबर चली, पाकिस्तानियों आप फिक्र ना करो, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कहाँ गई वो खबर, कहाँ गई वो गैस, कहाँ गया वो पेट्रोल? पाकिस्तान, अमेरिका बोल रहा था कि पाकिस्तान हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है और टेरर के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें पाकिस्तान को हम छोड़ नहीं सकते। भारत से दोस्ती है लेकिन हम पाकिस्तान से दोस्ती को छोड़ नहीं सकते। मुझे मंजरी जी को समझ नहीं आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट बनने से पहले बोलते थे कि भी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, 20 साल हमें बेवकूफ बनाया पाकिस्तान ने, एकदम से ये 10 मई के बाद ये सुर बदले से क्यों है? अब पता लगा है, हो सकता है आसिम मुनीर को पैसे दिए गए हैं धोखा देने के लिए ईरान को, इसीलिए $40 बिलियन दे दिया पाकिस्तान को। उसने मांगा 1 बिलियन, दे दिया 40 बिलियन। भाई हमें फिर समझ नहीं आया। इजराइल को कल हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या अब इजराइल को चारों तरफ से सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलकर ठोकेंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे। वही काम हुआ। लेबनान, यमन, इधर से ईरान, उधर से इवन तुर्की और बाकी कंट्री, सीरिया की तरफ से भी अब अटैक्स की बातें आनी शुरू हो गई हैं। अकेला पड़ गया है इजराइल और उसने हेल्प मांगी है। हेल्प वो भी इजराइल मांग रहा है, दैट मींस सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। इन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वही है, पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने धोखा दिया। धोखे वाली कौम धोखा ही देगी, और इसकी सच्चाई क्या है मंजरी जी से बात करेंगे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करी है। मंजरी जी, जय सिया राम, एंड व्हाट इज द न्यूज? जब भी अमेरिका तारीफ करता है पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में खून बहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तारीफ करी रोनाल्ड रीगन ने जियाउल हक की, ओ जनरल साहब तो तुसी ग्रेट हो, तो तुसी ऐसा, तो तुसी वैसा। और पाकिस्तान पूरा का पूरा रेडिकल हो गया, टेररिज्म शुरू हो गई, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर शुरू हो गया। उसके बाद परवेज मुशर्रफ की तारीफ है कि मुशर्रफ साहब तो तुसी तो ग्रेट हो, तो तुसी ऐसे, तो तुसी वैसे। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। अब अमेरिका दोबारा तारीफ कर रहा है जनरल आसिम मुनीर की और पाकिस्तान की। कई पाकिस्तानी जो नए हैं इसकी खुशियां मना रहे हैं, कई पाकिस्तानी
जो बाद में पैदा हुए, जो 25, 26, 30 साल के हैं, जिन्होंने वो इतिहास नहीं देखा और दे वर वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, ये भी हो सकता है ना, वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम, उनको इतनी समझ नहीं थी, वो बड़ी खुशियां मना रहे कि अरे इंडिया को हमने ये कर दिया और अब तो अमेरिका हमारे खेमे में आ गया और अब तो अमेरिका के साथ ये पाकिस्तान में ऐसी आग को हवा देने वाले बड़े हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक बार से फिर से भंडा फूट चुका है, क्योंकि अमेरिका ने खुद ने कहा कि हमने तो आसिम मुनीर को बुलाया ही नहीं था। ये एक झूठी खबर थी जो कि पाकिस्तानियों ने खुद ने फैलाई थी कि अमेरिका में जो 250वीं आर्मी की परेड दिवस मनाई जा रही है उसके अंदर आसिम मुनीर को बुलाया गया है। पाकिस्तान ने अपना झूठा प्रोपेगेंडा बनाया, लेकिन आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया ही नहीं था। इससे इनकी बेइज्जती और भी ज्यादा हो गई और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो लगातार यहाँ पर बेइज्जत हो रही है, क्योंकि दुनिया भर में बताया जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने खुद ने झूठ बोलकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर को अमेरिका ने बुलाया है। अमेरिका ने साफ कर दिया कि हम लोग विदेशी नागरिक को हमारे देश के प्रोग्राम में क्यों ही बुलाएंगे। अगर तो चाइना को दुनिया की फर्स्ट इकोनॉमी बने रहना है तो उसे हिंदुस्तान के साथ बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम अमेरिका भी हिंदुस्तान को पूरी सपोर्ट कर रहा है, यूरोप भी पूरी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। ये आप ये देखिए, अरब अमारात जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सारे हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आपको पाकिस्तान को सपोर्ट करते बहुत कम कंट्रियां नजर आएंगी। तो हिंदुस्तान इन स्पोर्ट्स की वजह से तो हिंदुस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बन चुका है, स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका है, दुनिया की बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, दुनिया की हर चीज उधर बनाई जा रही है। और जब इनको पैसा मिलता है तो फिर ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, पाकिस्तान भाड़े पे है, पैसा दो तमाशा देखो। ईरान को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि आसिम मुनीर ने पैसे लेकर किस तरह से वहां के सारे लोगों को मरवा दिया है। जिसको मिला आसिम मुनीर वो गया 72 हॉर्स के पास। मंजरी जी, डू यू थिंक दैट दिस इज समथिंग यहाँ पे फिशी है? इज इट गोइंग टू बी रियल, या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है? क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही हैं। और आपको मालूम है कि हमारे मीडिया में एक बात आई थी कि आसिम मुनीर को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, जबकि अमेरिका ने बोल दिया कि आसिम मुनीर को हमने नहीं बुलाया, क्योंकि जिसको हम पैसे देते हैं उसको ओपनली हम डिक्लेयर नहीं करते कि हमारा एसेट है। उन्होंने बोल दिया हम नहीं बुला रहे। तो उसमें ज्यादातर टाइम जो है वो हिंदुस्तान और कश्मीर का नाम लिया गया। इवन के मेरे ख्याल से 20 बार से ज्यादा जो है ना हिंदुस्तान का या कश्मीर का नाम लिया गया उसके बीच में। मैं बात ये करना चाह रहा हूं कि उस जगह पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर ये बात करते कि हमें हिंदुस्तान से तल्लुकात बेहतर करने हैं, अगर हमने हिंदुस्तान से दोस्ती करनी है, दोनों मुल्कों को साथ चलना है, जिस तरह ये दो मुल्क पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे रहते थे, तो काश ऐसी बात हमारे प्राइम मिनिस्टर से करते, क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो हिंदुस्तान का था। अच्छा, सेकंड टर्म की बात आपको बता रहा हूं। सेकंड टर्म में जब डॉक्टर जयशंकर ने बयान किया, देखिए अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस जगह पे हिंदुस्तान का नाम ना लेते या कश्मीर का नाम ना लेते, तो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर जयशंकर उधर खड़े होकर पाकिस्तान का नाम भी लेते या पाकिस्तान को तनकीद करते या पाकिस्तान को दहशतगर्द कहते। तो उन्होंने भी नहीं करना था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को बहुत ज्यादा उठाया। नहीं, अगर यही हाल है तो मुझे लगता है मोदी जी के पास बड़ा क्लियर सिस्टम है। भाई आप आसिम मुनीर को पैसे दे दीजिए, जैसे हमने इमरान खान को दिए थे कि भाई पाकिस्तान के टुकड़े तुमने करने हैं, और उससे वादा किया था, वो बेचारे को अंदर कर दिया। अब ऐसा ही अगर हाल है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बिकाऊ है, तो वहां पे आसिम मुनीर तो आपने देख लिया ऑलरेडी बिकाऊ है, पैसे लिए भाई मोसाद के साथ, जिसके लिए बोलते हैं अलाउड नहीं है, मोसाद से पैसे ले लिए, ISI ने, और काम क्या किया है, ईरान के सारे टॉप लीडरशिप को मरवा दिया। आपको फिर पिछली वीडियो में मुझे आप बताइए, वो सब एक ड्रामा था ना, हमें बेवकूफ बनाया होता है। फिर मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी खबर चल रही होती है जी, कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जब पूछा जी क्या खुशखबरी, पढ़ा क्या खुशखबरी, तो पता चला जी IMF से हमें एक बार और कर्जा मिल गया, ये खुशखबरी हमें दे रहे हैं। काश हमें ये खुशखबरी हमारे हुक्मरानों ने ये दी होती कि हमने IMF से दोबारा अब कर्जा ही नहीं लेना, हमने ये पॉलिसीज कर ली हुई है कि IMF के दोबारा हम उनके आगे घुटने ही नहीं टेकेंगे, उनके आगे झुकेंगे नहीं। ये पॉलिसीज होनी चाहिए थी मैडम। बिल्कुल। तो ये थी आबिद सर की ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या सच में आपको लगता है कि पाकिस्तानी लोग बिके हुए हैं या गुलाम है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हैं। हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। तो मिलता है